तो वहां देखता हूँ एक पैराशूट रेजिमेंट का लाल पग, एक सरदार जी और एक जाट। देखा इनने मेरी तरफ, बोलते हैं हाँ भाई ले आया माल। मैंने क्या माल है यार? बोला गोले गोले। मैंने कहा कोई गोले नहीं है। दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, दोनों बैठ गया। दे आर डिस्कसिंग भैंस के रेट हरियाणा और पंजाब के। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई हैव सम पिक्चर्स ऑफ दैट। हम्म। एवरीबॉडी वाज एम्प्टिंग देयर वेपन इनटू दैट वेरी हाउस। तीन तीन मंजिली घर था। हाँ। और द थिंग विच स्ट्राइक्स मी ऑफ कोर्स वाज, आई रिमेम्बर वी केम, हमारे से पहले कोई और आरआर की क्यूआरटी पहुंच गई वहां पे। तो मैं नीचे हम्म। उतरा, रोड से नीचे उतर के, फिर वो नदी के पास ही घर था। मैं नीचे हम्म। उतरा तो जो पहला घर था उसके पीछे से ही फायर कर रहे थे, 200 मीटर दूर से ही फायर चल कर रहे हैं उस घर पे। तो हम्म। एक कैप्टन साहब, अब एम्प्टी करा उसने मैगजीन, मुड़े तो मैं, आई वाज नॉट वेयरिंग एनी रैंक्स, ऐसे ही। हम्म। तो मुड़े, मुझे देखा, बोलता ओए ओए एम्यूनिशन है? मैं कहा हाँ एम्यूनिशन है। एम्यूनिशन दे, एम्यूनिशन है। दे दी एक मैगजीन। वो मोड़ से नहीं निकाल रहा है मुंह, उसके पीछे से कवर लेके घर की तरफ, पूरी मैगजीन खाली। फिर मुड़ा, और दे दे। मैंने कहा गोली किस पे चला रहा है यार? किस पे चला रहे हैं आप गोली? वो देखो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एम्यूनिशन दे। मैं कहा यार मैं यहाँ एम्यूनिशन लेके नहीं आया हूँ तुम्हारे लिए, और ये 200 मीटर से गोली चलाने का कोई तुक नहीं बन रहा है। हम्म। चलो मैं ले जाता हूँ आगे। नहीं नहीं हम्म। आगे फायर। मैं कहा, तो आई हैड अ यंग कश्मीरी बॉय whose parents had been killed. He was a deadly chap, young 19-year-old boy. हम्म। So he and I started moving in. हम्म। As a rule, you fire at what you see, period. हम्म। हमारी तक ये गोली ऑटोमेटिक पे चलाने की आदत नहीं है लोगों को। हम्म। व्हाट यू सी इज व्हाट यू फायर। मैं कहा आगे चलो, तो आगे आगे गए। फाइनली वी केम राइट नेक्स्ट टू द हाउस। वो लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, दीवार थी पत्थरों की। और मैं जब बिल्कुल 20 मीटर पे वो दीवार थी, तो मैं 20 मीटर पे पहुंचा, तो वहां देखता हूँ एक पैराशूट रेजिमेंट का लाल पग, एक सरदार जी और एक जाट। वो एक आरएल रखी हुई थी घास पे। और आई नेवर सीन सच ए कूल साइट। घास हम्म। में वो आरएल रखी थी, आरएल में से धुआं निकल रहा था सामने से। और हम्म। दोनों बैठे थे, कुछ गप मार रहे थे। और फायर हम्म। फाइट चल रही है सर। अच्छा। दुनिया भर की गोलियां चल रही है, अंदर से वो फायर कर रहे हैं, उधर से हिंदुस्तान की फौज फायर कर रही है, रोड से साला कोई फायर कर रहा है। एवरी बॉडी इज एंगेजिंग एवरीबॉडी। और ये दोनों बैठे हैं, और ऐसे देखा इनने मेरी तरफ, बोलते हैं हाँ भाई ले आया माल। मैंने क्या माल है यार? बोला गोले गोले। मैंने कहा कोई गोले नहीं है। अच्छा गोले नहीं है? मैंने कहा आप लोग लाए नहीं गोले जब? बोला सारे चला दिए। मैं कितने चला दिए? बोला 20 गोले चला दिए, 8 तो निकल गए। लकड़ी के घर होते हैं, बोला 8 तो निकल गए थ्रू एंड थ्रू। बाकी ये जो आग लग रही है अब घर में, ये हमारे गोलों से है। तो गोले नहीं लाए और कोई गोले ला रहा है? मैं कहा गोले तो कोई नहीं ला रहा यार। अच्छा। दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, दोनों बैठ गया। दे आर डिस्कसिंग भैंस के रेट हरियाणा और पंजाब के। मैं बैठा सुन रहा हूँ। समझे? मैं देखूं यार, मैं कहा हिंदुस्तान का जवान के दिमाग में क्या चलता है। मेरे ख्याल से 5 पैरा के थे वो, क्यूआरटी डिम में अटैच थे। तो कोई नहीं मिला तो उनको भेज दिया उठा के कि तुम जाओ गोले लेके। तो आरएल लेके बेचारे आ गए। जितना एम्यूनिशन कैरी किया था वो 15-16 गोले वो सारे मार दिए इनने। उसके बाद बैठे थे। और जाट अपने मुंह में, एक मुझे स्टिल रिमेम्बर, मुंह में वो घास की एक तिनकी लेके ऐसे चबा रहा था। और सरदार जी बैठे थे साथ में उनके। और वो डिस्कशन चल रहा था उनका, भैंस के रेट और दूध के रेट हरियाणा और पंजाब में। और मैं वहां बैठ के, एज एन ऑब्जर्वर, आई हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जर्वर, मे बी दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बुक्स। एंड आई एम सिटिंग देयर एंड थिंकिंग, लुक एट दिस मैन, look at this. How cool can you get? They're bloody discussing buffalo rates and land rates as if they're sitting in some bloody drawing room and, except यहाँ चाय मिसिंग है। और ये सर उठाओ तो यहाँ चल रहा है टड़ा गोली टड़ा चल रही। टड़ा टड़ा तड़ 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 तड़। और इनको पता ही नहीं कुछ। एक बार उन्होंने पूछा हल्के से, लाया गोले? नहीं लाया गोले, कोई बात नहीं, अपने भैंसे की रेट डिस्कस कर रहे हैं। और फिर वो लड़के ने देखा वो इंट ऑफिसर पीछे छुपा हुआ था दीवार के पीछे, ऐसे मोड़ काट के। तो वो बार बार सर उठाए, तो इस लड़के ने देख लिया। तो ही स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो क्या था, मिलिटेंट ऐसा, वो सिविल हम्म। कपड़े में था। हम्म। तो ही स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो द सरदार जी टेल्स मी, इसे मुंडे नु पकड़ ले, तेरा मुंडा है क्या? मैंने कहा हाँ मेरे साथ है। उन्होंने पकड़ यार, कितने जा रहे हैं? वो साडा ऑफिसर हैगा, वो इंट ऑफिसर हैगा, वो मुंडे नु चुको ने। कूल चैप्स।
We got 7 or 8 of them. Finally at 4:30, imagine sir, पूरा घर में आग लग गई. सुबह 10 बजे चल रहा था ये गोली है. 4 बजे शाम को घर में पूरी आग लग गई. अब सब रिलैक्स कर. अब पता यार कुछ नहीं तो जल गए साले सब. 4, 4:15 बजे निकले 4. और एक साला ये भी नहीं कि निकल के यार कुछ क्रॉल करो कुछ. स्टड की तरह निकले पीछे से. पीछे नदी थी, नदी के पास जंगल था, पहाड़ लगा. निकले स्टड की तरह. ये भी नहीं कि एक ने अपनी वो पीके भी पकड़ी हुई है. पीका मशीन गन है, वो भी पकड़ी हुई हाथ पे. और हल्के जॉग पे दे रैन स्ट्रेट टुवर्ड्स द रिवर टू ट्राई एंड वेट द रिवर एंड देन गेट ऑन टू द माउंटेन एंड गेट अवे. तो 3 को तो गिरा दिया. ओके. 3 वहीं पे गिरा दिए गए. एक लकड़ी का वो बड़ा सा लकड़ी का ड्राई ट्री ट्रंक था मिडल ऑफ द रिवर. वो उसके पीछे जाके बैठ गया. And I felt so sorry for him because everybody opened up on him. One single chap sitting behind. किसी ने आरएल भी मार दिया उसको. वो आरएल लगा नहीं, उसको लगा नहीं, वो जाके पीछे पेड़ पे लगा, कहीं लगा. किसी ने आरएल मार दिया, किसी ने एमएमजी खोल दी, कोई स्नाइपर मार रहा है, मैं भी स्पॉट शॉट्स ले रहा हूँ. एवरीबॉडी इज हैविंग अ बॉल. एंड आई सेड यार इसके दिमाग में क्या चल रहा हो. आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दैट हेड ऑफ दैट इडियट. कि साले ही वो गॉन. यू फिनिश्ड. You're finished. No mercy now. Of course, and they don't deserve. They don't deserve. Of course, they don't deserve. And there was no mercy shown. None shown. But I'm saying very interesting firefight and conversations that you hear and behavior of people under combat situations. You know, Captain Saab 200 मीटर दूर से फायर खोले चले जा रहे हैं. उनको एमिनेशन दो, उड़ाते चले जा रहा है. हमारे कहीं जाए वहीं से आगे जाओ, कुछ वो रिस्क नहीं लेंगे. All sorts of characters come out in a combat situation.